गांव और शहरी बहू का ब्यूटी ट्रीटमेंट। आधी रात को श्वेता किचन में कुछ ढूंढ रही होती है कि तभी उसकी माँ ज्योति खटपट की आवाज सुनकर वहां आती है। भूत भूत, मेरे घर में चुड़ैल आ गई, भगवान बचा लो, वरना आज ये चुड़ैल तो मेरा राम नाम सत्य करा देगी। मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ, ये चुड़ैल नहीं पिशाचनी है। भगवान जी, मुझे इतनी जल्दी आपके पास नहीं आना, बचा लो मुझे। अरे माँ, डर कर भागो नहीं, मैं हूँ। कौन? मैं हूँ आपकी बेटी। फिर श्वेता लाइट चालू करके अपने फेस का मास्क उतारती है। करमजदी निकम्मी, अभी तो तेरे कारण मुझे हार्ट अटैक आ जाता। मम्मी, अब तो फालतू में घबरा गई। ये गुलाब की पंखुड़ियों का मास्क है, इससे त्वचा रूखी नहीं होती। पता नहीं क्या क्या उलझुल चीजें लाती रहती है। जा जाकर सो जा और मुझे भी सोने दे। फिर श्वेता सोने चली जाती है। वहीं अगले दिन शहरी नव्या बाजार में ढेर सारे मेकअप के सामान ले आती है और कमरे में बैठकर अपने फेस पर हाइड्रेट करने वाला मास्क लगा रही होती है। तभी पूजा आती है। आ गई अपने महीने भर का कोटा लेकर, और ये क्या लगा रही है? माँ, ये हाइलुरोनिक सीरम का मास्क है, इससे स्किन हाइड्रेटिंग और ग्लोइंग रहेगी। और ये देखो, मैं बॉडी लोशन प्राइमर भी लाई हूँ। जब मेकअप का महीने भर का राशन से ससुराल के आटे दाल पर स्विच होना पड़ेगा, तब तेरे समझ में आएगा। पूजा सुनाकर चली जाती है। वहीं भावना के घर सब हॉल में बैठे थे। भैया 500 रुपए दे दो ना, पार्लर जाना है। तुझे पार्लर जाने की क्या जरूरत है? पार्लर जाकर तेरी बंदरिया जैसी शक्ल बदल तो नहीं जाएगी। मम्मी देखो ना भैया कैसे मुझे तंग कर रहे हैं। बेटा, तेरी बीवी आएगी तो देखूंगी कैसे 500 से 5000 तेरी जेब से निकलेंगे। हाँ माँ, सही कह रही हो आप। वैसे बेटा, अब शादी की उम्र हो गई है तेरी। कोई लड़की पसंद हो तो बता दे, वरना हम ढूंढ लेते हैं। नहीं पापा, ऐसा नहीं है, अभी शादी नहीं करनी। अब नहीं करनी तो कब करनी है बेटा? 28 का हो गया, अभी तेरे बाद जीतू की भी शादी करनी है। मम्मी, आपको जैसा ठीक लगे। अब भावना का बहू ढूंढने का सिलसिला शुरू हो जाता है। भावना जी, आपके बड़े बेटे रवि के लिए एक रिश्ता है। ये देखिए फोटो। नए नक्श तो काफी सुंदर हैं इसके। जी, संस्कारी भी है, सर्वगुण संपन्न भी है, लेकिन गांव की लड़की है। पंडित जी, हमारी श्रीमती जी ऐसी ही बहू की तलाश में थी। अब लगता है तलाश खत्म हुई। अब गांव और शहर से कुछ नहीं होता, बस हमें अच्छी बहू चाहिए। वहीं अगले दिन भावना जी अपने परिवार के साथ श्वेता के घर उसे देखने जाती हैं। माँ होने वाली भाभी तो कितनी सुंदर है, दूध की मलाई जैसी कोमल। हमने तो बड़े नाजों से अपनी बेटी को पाला है। वो सब तो ठीक है, आपकी बेटी को खाना बनाना तो आता है ना। आप फिक्र मत करिए भाई साहब, अगर मेरी बेटी आपके घर जाती है तो शिकायत का एक मौका नहीं देगी। ये तो सोने पर सुहागा हो गया कि एक तो इतनी सुंदर बहू मिली, ऊपर से कामकाजी और संस्कारी। कुछ इस तरह गांव की श्वेता की शादी शहर के रवि के साथ तय हो जाती है और घर जाकर भावना बैठकर सबको बताती है। मम्मी, भैया के लिए तो लड़की ढूंढ ली है, मेरे लिए कब ढूंढोगी? देख रही हो मम्मी, ये जीतू भैया को शादी का लड्डू खाने की कितनी जल्दी है। शादी का लड्डू खाने की नहीं, तुझे भगाने की। मेरे बाद तेरी शादी होगी ना। मत छेड़ना बेटा उसे, तूने कोई लड़की पसंद कर रखी है? हाँ भाई, पसंद है तो बता दे, मेरे साथ तुझे भी घोड़ी चढ़ा देंगे। भैया, कॉलेज टाइम पर मुझे नव्या मिली थी, तब से हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, अभी एक ही ऑफिस में हैं। अब जब तुमने भी शादी का फैसला कर लिया है, ये तो अच्छी बात है, कम से कम हमें परेशान नहीं होना पड़ेगा। सभी जीतू के इस फैसले से बहुत खुश थे। वहीं अगले दिन भावना जी पूरे परिवार के साथ मॉडर्न नई जमाने की नव्या को देखने जाती हैं और नव्या और जीतू का रिश्ता भी तय कर देती हैं। वहीं कुछ दिन बाद दोनों की शादी का दिन भी आ जाता है। दोनों ही जोड़े स्टेज पर बैठे थे, जहां मॉडर्न बहू नव्या बहुत ही न्यूड और सैटल मेकअप करके तैयार थी और गांव की बहू श्वेता का मेकअप प्रॉपर ब्राइडल मेकअप था। रेड डार्क लिपस्टिक, शिमरी आई शेडो। समधन जी, जयमाल का समय हो गया है, जयमाला ले आइए। दोनों ही समधन जयमाला ले आती हैं और चारों को देती हैं। भैया भाभी लुकिंग बेस्ट कपल, अब जल्दी से वरमाला डालो। अब जयमाला होती है। वहीं कुछ रिश्तेदार दोनों बहुओं का मेकअप देखकर बातें बनाने लगते हैं। ये जीतू की बीवी का मेकअप तो पता ही नहीं चल रहा। वही ना, दुल्हन लगी नहीं रही, बल्कि रवि की बीवी ज्यादा सुंदर लग रही है। देखो तो लाल जोड़ा, लाल लिपस्टिक और आंखों का चमकीला मेकअप तो कहर ढा रहा है। बुआ और मौसी जी, आप लोग यहाँ शादी का खाना खाने आए हो या मेरी भाभीियों को क्रिटिसाइज करने? मेरी गांव और शहर की भाभी दोनों ही सुंदर है, तो प्लीज यहाँ कलेश करना बंद करो। रोहिणी की बात सुनकर बुआ और मौसी दोनों का मुंह बन जाता है। वहीं दोनों बेटों और बहुओं की बड़े ही धूमधाम से शादी होती है और भावना गाजे बाजे के साथ दोनों बहुओं का ससुराल में स्वागत करती है।
नए ससुराल में तुम दोनों का स्वागत है बहू। बहुओं, अब से ये घर तुम्हारा भी उतना ही है जितना हमारी रोहिणी का। बहुओं, जाओ आराम कर लो, थक गई होगी शादी की भाग दौड़ से। कल तुम्हारी पहली रसोई है और शाम में मोहल्ले की औरतें और कुछ रिश्तेदार तुम दोनों की मुंह दिखाई के लिए आएंगे। ठीक है माँ जी, हम तैयार रहेंगे। हाँ माँ जी। रोहिणी दोनों भाभियों को उनके कमरे में ले जाती है, पर अगले दिन सुबह जहां श्वेता जल्दी उठकर तैयार होकर किचन में लग जाती है तो वहीं नव्या अपने बैग में सामान ढूंढ रही है। यार जीतू, मेरा मॉइस्चराइजर कहाँ है? जान, अपने सामान में देखो, उसी में होगा। नहीं है सामान में, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। अरे कोई बात नहीं, अभी बाहर चलो, माँ बुला रही है, बाद में लगा लेना मॉइस्चराइजर। अभी मॉइस्चराइजर ऑर्डर करो, मैं बिना स्किन केयर रूटीन किए कमरे से बाहर नहीं जाती। नव्या के जबरन कहने पर जीतू उसका मॉइस्चराइजर ऑर्डर करता है। वाओ, फाइनली ये आ गया। अब बढ़िया से अपने स्किन को मक्खन सी स्मूथ करूंगी, इसे लगाकर फिर मेकअप करूंगी। फिर नव्या बॉडी लोशन लगाकर स्किन को नरिश करके उसके बाद फेस पर मॉइस्चर लगाकर फिर प्राइमर लगाकर बेस रेडी करती है और 1 घंटे बढ़िया सा मेकअप करने के बाद वो कमरे से बाहर आती है। मेकअप से छुट्टी मिल गई बहू, तेरी जेठानी ने तो पहली रसोई तैयार भी कर दी। मम्मी जी, वो क्या है ना, मेरे लिए ब्यूटी ट्रीटमेंट फर्स्ट प्रायोरिटी है, उसके बिना मैं कमरे के बाहर नहीं आती। कोई नहीं, मैं मीठा बना देती हूँ। भाभी, सूजी का हलवा मत बनाना, गाजर का बनाना, घर में किसी को सूजी का हलवा उतना पसंद नहीं है। ठीक है रोहिणी। फिर नव्या भी अपनी पहली रसोई करके जेठानी के साथ मिलकर नाश्ता टेबल पर लगा देती है। नव्या बहू, तूने तो अपने मेकअप की तरह इस हलवे को भी बड़े अच्छे से डेकोरेट किया है, बड़ा लजीज दिख रहा है, खाकर बताइए माँ जी। जिसके बाद नव्या और श्वेता सभी को खाना परोसती है। आज का खाना तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बना है। मेरी दोनों भाभी जितनी सुंदर हैं, इनके हाथों के खाने में भी उतना ही जादू है। भाभी, बहुत स्वाद है आपके बनाए खाने में। सभी दोनों बहुओं का खूब तारीफ करते हैं और उन्हें उनकी पहली रसोई का नेक देते हैं। वहीं शाम में दोनों बहुओं की मुंह दिखाई होती है। मोहल्ले भर की सारी औरतें दोनों को देखने आती हैं। दोनों सज कर बैठी थीं और औरतें एक एक करके घूंघट उठाकर दोनों की मुंह दिखाई करती हैं और गिफ्ट देती हैं। अरे काकी, ये क्या, एक बहू इतना सारा मेकअप लगाए और दूसरी इतनी सिंपल। ये शहरों में ही मेकअप का रिवाज है। देखो तो भावना जी की गांव वाली बहू बिना मेकअप के कितनी सुंदर लग रही है। छोटी बहू भी सुंदर लग रही है, देखो तो कितना बढ़िया मेकअप किया है। कौन सी मुआ के पास गई थी छुटकी? मैं अपना मेकअप खुद ही कर लेती हूँ दीदी जी, नजर न लगे किसी की। अरे बड़ी बहू भी बड़ी सुंदर है, देखो तो कितनी चमक रही। क्या लगाती हो बहू? काकी जी, मेरी त्वचा प्राकृतिक ही ऐसी है, बस रात में दूध की मलाई लगाकर सोती हूँ ताकि स्किन कोमल रहे। श्वेता खुश थी, पर देवरानी नव्या को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि 2 घंटे मेकअप किया उसने और बिना मेकअप के हल्का फुल्का लिपस्टिक पाउडर लगाकर तारीफ बटोर ले गई जेठानी। वहीं रात में शीशे के सामने बैठी नव्या। ये शादी के इतने सारे फंक्शन के कारण मेरी स्किन कितनी रूखी हो गई है। अरे कितनी बार कहा है, कपड़े के साबुन से मुंह मत धोया करो। यार मजाक मत करो, ये हल्दी, संगीत, शादी और मुंह दिखाई के मेकअप के कारण है। 4 दिन कंटिन्यू मेकअप में रहने से हुआ है ये। वो मेरा हाइलुरोनिक एसिड मास्क दो, आज मास्क लगाकर सोऊंगी, देखना सुबह तक कैसे स्किन मॉइस्चराइज्ड होकर चमक जाएगी। फिर नव्या क्लेंजर से स्किन को क्लियर करके फेस पर मास्क लगाकर सो जाती है। वहीं रात में श्वेता किचन में कुछ ढूंढ रही होती है। बड़ी भाभी, भूख लगी है क्या? नहीं तो फिर आप किचन में क्या ढूंढ रही हो? दूध की मलाई। वो क्या है ना, शादी और शादी के फंक्शन में इतना मेकअप और पाउडर का यूज हुआ है फेस पर, जिससे स्किन बहुत खुड़ी खुड़ी हो रही है, इसीलिए। मलाई से ठीक हो जाती है क्या? हाँ बिल्कुल, एकदम मक्खन जैसी हो जाती है त्वचा। नव्या भाभी की स्किन भी रफ हो रही होगी, उनको भी पूछ लेती हूँ, मलाई लगाएंगी तो। फिर रोहिणी नव्या के कमरे में जाती है जहां नव्या ऑलरेडी मास्क लगाकर आराम कर रही होती है। मैं तो आपके लिए फेस पर मलाई लगाने के लिए लाई थी, बड़ी भाभी ने कहा इससे स्किन मक्खन सी मुलायम होती है। ये देसी नुस्खे बेकार होते हैं, इसकी स्मेल से मैं रात भर सो नहीं पाऊंगी। ये लो मास्क, मैंने तो यही लगाया है, इससे स्किन मॉइस्चराइज और ठंडी रहेगी। तुम भी लगा लो, ये मक्खन मलाई की झंझट छोड़ो। रोहिणी को भी मास्क ज्यादा बेटर लगता है और वो भी नव्या की तरह मास्क लगाकर सो जाती है। अगले दिन डाइनिंग टेबल पर, बहुओं देखो भाई, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब मैं अपनी सारी जिम्मेदारी और घर की भागदौड़ तुम दोनों को सौंपती हूँ। भावना अपने कामों से छुट्टी लेकर दोनों बहुओं को सारी जिम्मेदारी दे देती है। वहीं दोनों बहुएं बखूबी उसे पूरा करने में लग जाती हैं। श्वेता और नव्या मिलकर घर और बाहर के सारे काम संभाल लेती हैं। वहीं एक दिन हाथ और फेस आईने में देखते हुए नव्या,
ये घर संभालते संभालते तो पता ही नहीं चला कब मेरे पैरों में इतने बड़े बड़े बाल आ गए और आईब्रो किए भी 2 हफ्ते से ऊपर हो गए। ए जी, पैसे दे दो, पार्लर जाना है। ये लो 500 रुपए। 500 में क्या होगा? 5000 दो, वैक्सिंग, क्लिनजिंग और फिर आईब्रो और अपर लिप भी करवाना है। तभी श्वेता वहां आ जाती है। कहाँ जा रही हो देवरानी जी? पार्लर जा रही थी दीदी, आप भी चलो। मैं वैक्सिंग के लिए जा रही थी। पार्लर जाने की क्या जरूरत है, मैं घर पर ही हर्बल तरीके से वैक्स बना देती हूँ, हम दोनों कर लेंगे। नहीं नहीं, मैं पार्लर से करवा लूंगी, ये घर की चीजों पर मुझे भरोसा नहीं। कितनी गंवार है ये। फिर नव्या पार्लर चली जाती है। वेलकम मैम, आपको क्या सर्विस चाहिए? मुझे वैक्स करवाना था, मेरे हाथ पैरों में बहुत ग्रोथ हो रखी है और हाँ प्लीज एलोवेरा वैक्स यूज करना। ओके मैम। जिसके बाद ब्यूटिशियन नव्या को एक कपड़ा देती है चेंज करने के लिए और फिर उसकी वैक्सिंग शुरू करती है। वहीं नव्या मजे से कान में हेडफोन लगाकर आराम से रिलैक्स मूड में वैक्स करवाती है। मैम आपका वैक्स हो गया और कुछ करना है? हाँ, थोड़ा सा हेड पैम्पर कर दो। सुष्मिता हेयर सीरम लगाकर नव्या को हेड मसाज देती है और फिर उसका हेयर वॉश करती है। वहीं पर श्वेता शुगर, हनी और नींबू की पानी में उबालकर होममेड वैक्स तैयार करती है। भाभी क्या बना रही हो? ये मैं वैक्सिंग जेल तैयार कर रही हूँ, बस 10 मिनट और फिर ये रेडी टू यूज। वाहो, ये यूज कैसे करते हैं? बस माँ जी, इसे ठंडा करके स्किन पर लगाओ और सूती कपड़ा चिपका कर स्किन को उल्टी दिशा में खींचो, जैसे नॉर्मल वैक्स यूज करते हैं, सब हट जाता है। ला, मैं भी इसे इस्तेमाल करके देखती हूँ। फिर श्वेता होममेड बनाए वैक्स से अपनी सास का वैक्स करती है। इससे तो स्किन बहुत ज्यादा स्मूथ हो गई बहू, और देखो कितना ग्लो करने लगा। रोहिणी तू भी करवा ले, बढ़िया है ये। नहीं नहीं मम्मी, पता नहीं भाभी ने इसमें क्या क्या मिलाया है, मुझे इन सब चीजों पर भरोसा नहीं है। मैं तो नव्या भाभी की तरह पार्लर में जाकर वैक्स करवाऊंगी। जिसके बाद नव्या का देखा देखी रोहिणी भी पार्लर जाकर वैक्स करवाती है। बढ़िया है ना रोहिणी ये पार्लर? हाँ भाभी। फिर दोनों घर आ जाती हैं। एक दिन सभी को शादी में जाना होता है। बहुआ टाइम से तैयार हो जाना, शाम में शादी में जाना है। जी माँ जी। घर का काम करके तो फेस का पूरा ग्लो ही खत्म हो गया। काम करती हूँ, मैंने जो इमरजेंसी फेशियल किट रखी हुई है उससे फेशियल कर लेती हूँ। आखिर इसी दिन के लिए तो मैंने उसे रखा था। फिर नव्या अपना फेशियल खुद ही करने लगती है। अरे मैं तो तुम्हारे लिए मुल्तानी मिट्टी का लेप लेकर आई थी, तुम फेशियल कर रही हो? कोई ना रोहिणी, तुम लगाओगी मुल्तानी मिट्टी? मैं सोच रही थी कि छोटी भाभी से फेशियल करा लूं। ये केमिकल वाले प्रोडक्ट ज्यादा यूज करने से स्किन खराब हो जाती है और फेशियल वगैरह कभी कभी नुकसान भी कर देता है। ये लगा लो, स्किन बढ़िया चमक जाएगी। भाभी आप हमेशा ही देसी नुस्खे ट्राई करती हो, कभी मॉडर्न तरीके से भी ट्राई करो। नव्या भाभी, आपके पास और फेशियल क्रीम बची है क्या? ये वाला तो खत्म हो गया, लेकिन हाँ और इमरजेंसी फेशियल किट रखी है मैंने, लाओ मैं फेशियल कर दूं तुम्हारा। फिर नव्या रोहिणी का फेशियल करने लगती है कि तभी अचानक से रोहिणी के चेहरे पर बहुत ज्यादा जलन होने लगती है। भाभी मेरे चेहरे पर बहुत जलन हो रही है, भाभी इसे हटाओ जल्दी। रोहिणी जलन से तड़पने लगती है और जल्दी से जाकर मुंह धोती है, लेकिन फेशियल क्रीम के रिएक्शन के कारण उसके फेस पर काफी ज्यादा रैशेज आ जाते हैं। तो वो शीशे में देखती है। ये कैसे हो गया? ये क्या ननद जी, तुम्हारी तो पूरी स्किन खराब हो गई। एक काम करो श्वेता, अब तुम रोहिणी के साथ घर रुक जाना, हम शादी में जाकर आ जाएंगे। जब 2 लोग रुक रही हैं तो नव्या तुम भी रुक जाओ, माँ पापा और हम लोग चले जाते हैं। घबराओ नहीं, हम सब चलेंगे। अरे बुआ के यहाँ शादी है, आधे लोग ना जाएं तो अच्छा नहीं लगेगा। रोहिणी तुम टेंशन ना लो, मैं सब सही कर दूंगी। फिर श्वेता मुल्तानी मिट्टी में थदनी, गोंद और शहद मिलाकर लाती है। लाओ मैं इसे तुम्हारे चेहरे पर लगा देती हूँ, सारी रेडनेस थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी और चेहरा ग्लो करने लगेगा। श्वेता जल्दी से मुल्तानी मिट्टी का लेप रोहिणी के चेहरे पर लगा देती है और शाम तक उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा ग्लोइंग हो जाता है। सारी रेडनेस गायब शीशे में देखते ही। हो बड़ी भाभी, मैं आपके नुस्खों पर बिलीव नहीं करती थी, लेकिन आज तो आपके कारण मेरी स्किन बच गई। थैंक यू भाभी। रोहिणी को अचानक से श्वेता की साइड लेते देख नव्या को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वहीं अब कोई भी काम हो तो रोहिणी श्वेता के पास जाती। ये देख नव्या को बुरा लगता है कि पहले कोई भी बात होती थी तो पहले वो रोहिणी से कहती थी। ऐसे ही एक दिन सोफे पर बैठकर चाय पी रही भावना श्वेता। तुलसी बहू यहाँ कैसे? चाची जी 1 कटोरी चीनी चाहिए थी। अरे तुलसी दीदी, ये चेहरे पर दाने कैसे? चाय ही नहीं रहे, गर्मी से हैं। मैं अभी चीनी के साथ लेप लेकर आती हूँ। तुलसी दीदी ये लो 1 कटोरी चीनी और ये लोशन, इससे आपके स्किन के सारे दाने चले जाएंगे। थैंक यू नव्या। लेकिन ये क्या, नव्या का दिया लोशन लगाते ही तुलसी के चेहरे के दाने और बड़े और भयानक हो जाते हैं, जिससे तुलसी परेशान होकर रोने लगती है और नव्या को आकर खूब सुनाती है। तभी श्वेता तुलसी और दालचीनी को पीस कर लेप बनाकर देती है। दीदी आप इसे लगाओ, इससे आपके दाने बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।
और ठीक ऐसा ही होता है, श्वेता का नुस्खा काम कर जाता है, जिससे अब मोहल्ले में किसी भी औरत को कोई भी दिक्कत हो तो वो नुस्खा मांगने श्वेता के पास आती और उसके बताई ब्यूटी ट्रीटमेंट यूज करती है। ऐसे ही एक दिन, रोहिणी, मैनिक्योर पेडिक्योर करना है, हाथ पैर बहुत काले हो गए। बाहर और घर का काम करके मैं बाल्टी में गर्म पानी डालकर उसमें निरमा और शैम्पू डालकर पेडिक्योर का पानी तैयार कर रही हूँ। इससे हाथ पैर एकदम चमक जाएंगे। क्या दीदी, कैसे नुस्खे इस्तेमाल करती हो? सब बेकार है ये। पार्लर चलो कभी मेरे साथ, वहां महंगी क्रीम लगाकर पैरों को सोने सा चमका दिया जाएगा। नहीं नहीं, मुझे पार्लर के केमिकल वाले प्रोडक्ट से डर लगता है, तुम जाओ। नव्या पार्लर जाकर बढ़िया सा पार्लर वाली से अपना मैनिक्योर पेडिक्योर करवाती है। वहीं श्वेता घर पर ही खुद अपना और अपनी सास नंद का घरेलू तरीके से मैनिक्योर पेडिक्योर करती है। बहू, तू तो कमाल है, तेरा नुस्खा काम का है। देखो ना माँ, मैं तो पहले से दुगना गोरी हो गई, अब तो मेरा हाथ और पैर फेस से मैच होने लगा, इतना साफ हो गया। नव्या भाभी आप आ गई, देखो भाभी के घरेलू नुस्खे कितने कारगर हैं। हाँ बढ़िया है, लेकिन मेरे पार्लर के महंगे ट्रीटमेंट की बात ही कुछ और है। नव्या आए दिन पति से ढेर सारे पैसे लेती और बाजार में महंगे महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट खरीद कर लाती और आए दिन पार्लर जाती। वहीं श्वेता घर के देसी नुस्खों से अपना ब्यूटी ट्रीटमेंट करती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन कमरे में बैठी सुजीत भावना, भगवान, हमारी रोहिणी के लिए रिश्ता आया है, कल लड़के वाले देखने आएंगे, तो रोहिणी को कल बढ़िया से तैयार कर देना। अरे ये तो बढ़िया बात है जी। वैसे भी जब घर में दो दो बहुएं हैं जो ब्यूटी ट्रीटमेंट में एक्सपर्ट हैं, तो तैयार होने की चिंता ही नहीं है। थोड़ी देर बाद रोहिणी के कमरे में, लाओ रोहिणी, मैं तुम्हारा क्लीनअप, डीटैन और फेशियल कर देती हूँ। नहीं भाभी, लास्ट टाइम याद है ना, मेरा फेस खराब हो गया था। मैं तो बड़ी भाभी से लेप लगवाऊंगी फेस पर, उनके लेप से इंस्टेंट ग्लो आता है फेस पर। नव्या को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि सब श्वेता के घरेलू नुस्खे इस्तेमाल करते हैं, कोई नव्या की सुनता ही नहीं है। आज के बाद कभी ननद जी लेप लगा ही नहीं पाएंगी। नव्या किचन में रखे श्वेता के लेप में ब्लैक पेपर और रेड मिर्च पाउडर मिला देती है, जिस कारण रोहिणी जैसे ही फेस पर वो लेप लगाती है उसके फेस पर बहुत ही ज्यादा जलन शुरू हो जाती है। वो फौरन मुंह धोती है, पर उसका चेहरा मिर्च की जलन से बुरी तरह लाल हो जाता है। माँ, मेरा चेहरा तो खराब हो गया, कल लड़के वाले भी आ रहे हैं, मुझे नव्या भाभी की बात मान लेनी थी। मैंने ही गलती की बड़ी भाभी के नुस्खों पर भरोसा करके। ये सब मेरी वजह से हुआ है तो ठीक भी मैं ही करूंगी, पर उसके लिए मुझे गांव जाना पड़ेगा। जिसके बाद श्वेता पति रवि के साथ गांव के लिए निकल जाती है और वहां से कुछ जड़ी बूटियां और औषधि लेकर वापस आती है। वहीं कमरे में बैठी नव्या, मम्मी आज मैंने उस गंवार को बुरा फंसाया। जिसके बाद नव्या अपनी माँ को सारी बात बताती है। तुझे पता भी है तूने खुद के अहंकार में किसी की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम मेरी बेटी हो ही नहीं सकती, मुझे शर्म आती है तुझे अपनी बेटी कहने पर। अपने स्वार्थ के लिए कोई ऐसा कैसे कर सकता है। नव्या और पूजा की बात सासू माँ सुन लेती है और वो नव्या से गुस्सा होती है। जहां सब बाहर हॉल में बैठे थे, श्वेता गांव से जड़ी बूटी लाकर उसे सिलबट्टे पर पीसकर रोहिणी के चेहरे पर लगाती है और उसे बर्फ से सेकती है, जिससे कुछ ही घंटों के ट्रीटमेंट के बाद रोहिणी का चेहरा पहले की तरह हो जाता है। वहीं सास नव्या की हरकत बताती है। दीदी मुझे माफ कर देना, ये सब मैंने किया था आपको फंसाने के लिए। रोहिणी माँ जी और आसपास के सभी लोग धीरे धीरे आपके नुस्खों की तारीफ करने लगे थे, इसलिए मैंने ऐसा किया। कोई बात नहीं, अब सब ठीक हो गया ना, तुमने अपनी गलती मानी, यही बहुत है। वहीं अगले दिन दोनों भाभियां रोहिणी को अच्छे से तैयार करती हैं, जिससे लड़के वाले उसे पसंद कर लेते हैं और उसका रिश्ता पक्का हो जाता है। आपके होममेड ब्यूटी ट्रीटमेंट वाकई कारगर हैं दीदी, क्या आप मुझे भी सिखाओगी? हाँ जरूर, वैसे तुम भी मेकअप बहुत अच्छा करती हो, क्या मुझे सिखाओगी? एनी टाइम। अब गांव और शहर की बहू दोनों भी अपने अपने ब्यूटी ट्रीटमेंट एक दूसरे के साथ शेयर करती हैं और खुशी खुशी रहने लगती हैं।